नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। द सीजी खबर में हम आपको लगातार किसी ना किसी बड़े व्यक्तित्व से मिलाते हैं। खास खबर में आज भी हम एक ऐसे ही बड़े व्यक्तित्व से बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के एक बड़े कार्यकर्ता विजय जायसवाल रहेंगे, जो बताएंगे कि कैसी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की भिलाई की विधानसभा सीट के लिए चल रही है, क्या क्या चुनौती है, कैसे कैसे तैयारी है और क्या इस बार भी भाजपा इस सीट को जीत पाएगी। तो चलिए आज मिलते हैं भिलाई जिला के मंत्री विजय जायसवाल जी से। तो विजय जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे दल हैं, राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, बहुत सारे दल हैं। तो मेरा पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि आपने अपने राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? किसी अन्य राजनीतिक दल को आपने क्यों नहीं चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, मेरे लिए बहुत ही आसान विकल्प था यह। मेरे पिताजी प्रारंभ से ही जनसंघ से जुड़े रहे, उसके पश्चात जनता पार्टी, तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी से वे लगातार जुड़े रहे। पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता वे रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया, साथ साथ विभिन्न दायित्वों पर रहे। वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने के पश्चात मुझे भी विचार आया कि मैं भी सार्वजनिक जीवन में आऊँ। काफ़ी बड़ा सर्कल मेरा भी था, बहुत सारे लोगों से जान पहचान परिचय था मेरा। तो सार्वजनिक जीवन में जब आने के लिए मैंने सोचा तो राजनीति से बढ़ के मुझे लगता सेवा करने को दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकासवाद की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं हमारे देश की, वो या तो जातिवाद से ग्रस्त हैं या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा तुष्टिकरण राजनीति वे करती हैं, परिवारवाद के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। ये सब चीज़ों में वो ज़्यादा लगी रहती हैं। क्षेत्र के विकास से देश के विकास को ज़्यादा महत्व नहीं रहता। वो निजी हित में, निजी विकास की ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक दृष्टिकोण वाली पार्टी है, सर्वहित का सोच के वो काम करती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। सर पर चुनाव है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में राज किया, पर 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों तक सिमट गई। अभी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कैसी चल रही है भिलाई जिले में, चूंकि आप जिले के मंत्री भी हैं, तो बताइए कैसी तैयारी है? देखिए भाई साहब, क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 2000 में हुआ। उस समय केंद्र में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने यहाँ की जनता को वादा किया था कि जब हम केंद्र में आएंगे तो हम छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करेंगे। स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश में उस समय कांग्रेस सरकार हुआ करती, तो उसके बावजूद वाजपेयी जी ने अपने वादा को पूर्ण किया और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया उन्होंने। सन 2000 में निर्माण होने के बाद छत्तीसगढ़ के यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री को अजीत जोगी को कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री चुना। उसका 3 साल कार्यकाल कांग्रेस का रहा। इस 3 साल के कार्यकाल में पूरी जनता बहुत बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। हर जगह गुंडागर्दी व्याप्त हो गई थी, हर जगह विकास को छोड़ के विनाश की राजनीति उन्होंने की। आखिर में जनता इनसे त्राही त्राही करके परेशान होकर उन्होंने सन 2003 के जो विधानसभा चुनाव हुआ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार को बनाया हुए हैं। इसके बाद 15 साल तक छत्तीसगढ़ में यहाँ पे विकास लगातार होता रहा। डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने लगातार 15 साल तक यहाँ सुशासन किया। हर तरह की योजनाएं इन्होंने चलाई, हर क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया, मोबाइल नेटवर्क का बहुत बड़ी संख्या में विस्तार किया। ग्रामीण बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलों का वितरण किया। कॉलेज के बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया। किसानों के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, खाद बीज सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसके बाद सन 2018 में जो चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस एक घोषणा पत्र लेके आई 36 बिंदुओं पर। वो 36 वादे जो हैं इनके सिवा सिर्फ 36 झूठ थे। आज लगभग 5 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी देखा जाए तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोली है, किसी प्रकार का उन्होंने कार्य नहीं किया है। विभिन्न आरोप उनके ऊपर लगातार लग रहे हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने शराब घोटाला किया, 1300 करोड़ उन्होंने गौठान घोटाला किया। केंद्र सरकार से जो चावल वितरण के लिए आ रहा है प्रति व्यक्ति 5 किलो का, वो भी इन्होंने ये खा गए। तो घोटाले सरकार कर रही है। पीएससी घोटाला हो, हर तरह की चीज़, कोई वर्ग ऐसा है जिसको इन्होंने छला नहीं है और जिन्होंने छोड़ा नहीं है।
ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ इन्होंने नारा दिया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ को विनाश के गर्त में गाड़ दिया है। इतने सारे आप आरोप लगा रहे हैं, तो इस बार आप लोगों की तैयारी कैसी है? तो क्या इस बार सत्ता में वापस आ पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बहुत ही बड़ा काडर है हमारा, बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं। हम घर घर जाके जो 15 साल की हमारे रामाचंद्र सरकार जी की योजना रही है, हम सभी को बताएंगे जनहित की योजनाओं के बारे में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिसको भूपेश सरकार ने बंद कर दिया है। इसके अलावा विगत 9 वर्षों से केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्व वर्ग के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई। जनधन खाता के तहत पूरे भारत में सभी लोगों का उन्होंने खाता खुलवाया। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी बोलते थे, जब केंद्र से 1 रुपये हम भेजते हैं तो जनता तक मात्र 15 पैसा पहुंचता है। बीच में पूरी कमीशन खोरी हो जाती थी, इनके ही लोग नेता खा जाते, इनके अधिकारी खा जाते थे। हमने सभी का खाता खुलवाया। डीबीटी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आज सभी योजनाओं का पैसा लगातार हितग्राहियों के खाते में आ रहा है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए हमने गैस की सुविधा उपलब्ध कराई। हमारी माताओं को, बहनों को पहले बहुत सारी दिक्कतें होती थी चूल्हा चौका करने में, उनकी आंखें ख़राब हो जाती थी, फेफड़े ख़राब हो जाते थे। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं और भी इनकी रही। प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों के लिए घर बनाना हो, शिक्षा के लिए, बालिकाओं के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं लाई। सर्व वर्ग के हम बहुत सारी योजनाओं को लेकर हम चले हैं लगातार। उन योजनाओं को हम लेके जाएंगे और जनता को बताएंगे कि विगत 5 सालों की जो सरकार रही है कांग्रेस की, इन्होंने लगातार सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ ही बोला है। आप बार बार इतना सारे आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार के ऊपर। मुख्यमंत्री का कहना ऐसा है, राज्य सरकार का कहना है कि आप लोग उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। बार बार ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब उनके पीछे लगा रहे हैं। जिस प्रकार गलियों में जानवर घूमते हैं उस प्रकार से ईडी के, आईटी के लोग गली गली में घूम रहे हैं, दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में। तो आप तो उनको काम करने दे नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गली गली में जो जानवर घूम रहे हैं वो तो इन्होंने एक महत्वाकांक्षी अपनी योजना लाई थी, नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी इला बचाना है संगवारी। आज तक ना कहीं नालों का निर्माण हुआ, ना ही कहीं सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएगी किसानियों के लिए। किसान भाई से त्रस्त हैं आज, ना बीज मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना इनको बारदाने की व्यवस्था की जाती किसी प्रकार की, वो तो चले ही गए। जहाँ तक गरवा की बात आती है, हमारी गौ माता हैं आज भी हर जगह सड़कों पे घूम रहे हैं। ईडी के लोग तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर सड़क पे पूरे प्रदेश में आप देखें हमारा गौवंश, हमारे मवेशी घूम रहे हैं लगातार, जिसके चलते उनका भी नुकसान हो रहा है, उनकी भी जान जा रही है, साथ ही साथ जान हानि भी हमको हो रही है। रही बात ईडी की, आईटी की, सीबीआई की, सब संस्थाएं हमारी बनाई हुई संस्थाएं नहीं हैं। ये सब संस्थाएं विगत 70 साल से ज़्यादा हमारा देश की आज़ादी हो गया, इसमें 56 साल ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया है। ये सब संस्थाएं उनकी बनाई हुई संस्थाएं, ये सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी वहीं जाती जहाँ पर उनको ये ज्ञात होता है कि यहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं, वहाँ वो जाते हैं। इनके आज 71 विधायक हैं, सभी के छापे नहीं पड़ रहे हैं, सैकड़ों हजारों यहाँ अधिकारी हैं, सबके छापे नहीं पड़ रहे हैं। जहाँ भी ईडी को समझ में आता है कि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत कार्यों में लिप्त हैं, वहाँ सरकार, वहाँ पे ईडी जा रही है और इनके लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। इनके कई नेता, इनके अधिकारी जेलों में बंद हैं। अगर कोई नेता इनका गलत नहीं है, इनके अधिकारी गलत नहीं है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज निकल ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कौन भ्रष्टाचार आरोपी है और कौन नहीं है। मतलब आप मान रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्ट लोगों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, जो भ्रष्ट नहीं है, ईमानदार है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए आते हैं विधानसभा वैशाली नगर पे, जहाँ से आप भी आते हैं। बहुत पुराने समय से आप यहाँ पे काम करते रहे। बहुत सारे दावेदार इस बार हैं, कांग्रेस में भी इस बार बहुत सारे दावेदारों ने अपना दावा पेश किया है। उनका मानना यह है कि इस बार वो इसको जीत लेंगे, ये उनका मानना है। आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, प्रबल दावेदार आप वैशाली नगर विधानसभा से माने जा रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि क्या प्लस पॉइंट आपके साथ में रहेगा? अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा करती है तो किस प्रकार से पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, आगामी 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना लगभग निश्चित है। कांग्रेस में लगभग 2700 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है 90 सीटों के लिए, जहां सिर्फ 4 सीटें ऐसी जहां पे एक एक सिंगल आवेदन आए हैं इनके पास। तो कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उनके जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, 1 मैन आर्मी है, वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। 2.5 साल का उन्होंने वादा किया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री वे रहेंगे, 2.5 साल के मुख्यमंत्री टी एस बाबा रहेंगे। उन्होंने उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन 4 महीने पहले उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया और उनको लॉलीपॉप उन्होंने थमा दिया है, रेवड़ी उन्होंने दे दी है। 4 महीने में आदमी क्या कर पाएगा?
लगभग 2700 ज़्यादा आवेदन के 86 मतलब विधानसभा क्षेत्रों में आए हैं। मतलब वहाँ पे इनके मंत्रियों का, इनके विधायकों को बहुत ज़्यादा अंतर विरोध है आपस में, लेकिन 4 सीटों में कोई दावेदारी नहीं कर पाया, 86 में दावेदारी भरपूर है। तो इनके पार्टी में बहुत ज़्यादा अंतर कला है, अंतर विरोध है, आपस में सिर फुटबॉल की स्थिति है इनकी। रही बात भाजपा के पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है। हमारे लोकतंत्र है, किसी को रोका नहीं गया कि आप दावेदारी मत कीजिए करके। जिस कार्यकर्ता को मुझे लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि विधायक की दावेदारी करता हूँ, कर रहा है। रही बात पार्टी जिसे भी सम्मान देगी, विधानसभा टिकट देगी, वो पूरी ताकत से लड़ेगा, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। वैशाली में जहाँ विधानसभा की बात आती है, विगत 13 वर्षों से भिलाई नगर निगम में कांग्रेस के महापौर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चौक चौराहे चमकाने पर लगे हैं, पुराने स्कूलों को रंग रोगन करके बताते हैं कि हमारी ये आत्मनिर्भर स्कूल बना रहे हैं, हम झूठा श्रेय ले रहे हैं। विकास कार्य इनके गलियों में जाकर देख लीजिए, सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है, नालियों से तो गंदगी बजा रही है पूरी, ना लाइट की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास ही नहीं दे रहे हैं, पूरी जनता त्राहि तय करी है। चौक चौराहों का रंग रोगन कर रहे हैं और उसके आड़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वैशाली क्षेत्र की जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। निगम में कोई सुनवाई नहीं होती किसी प्रकार की। जहाँ तक मेरी उम्मीदवारी की बात आती है, मैं विगत 22 वर्षों से पार्टी का प्राथमिक कार्यकर्ता हूँ। बूथ स्तर मैंने काम किया है लगातार। विगत 7 वर्षों से पार्टी ने मुझे विभिन्न दायित्वों पर रखा है और मैंने पार्टी का सभी काम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से मैंने किया है। सर्वप्रथम 2017 में भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल का मुझे मीडिया प्रभारी बनाया गया। तत्पश्चात 2019 में मुझे सुपेला मंडल का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। मंडल अध्यक्ष रहते हुए मैंने लगातार पार्टी जितने भी कार्यक्रम आए, जितने दायित्व मुझे मिले, मैंने ईमानदारी से निर्वहन किया। सुपेला मंडल बहुत ही बड़ा मंडल है, 100 बूथ उसमें आते हैं, लगभग 1.25 लाख मतदाता आते हैं और लगभग वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र का 40% जो आबादी है वो सुपेला मंडल से आती है। विगत फरवरी में मुझे पार्टी ने जिला मंत्री दायित्व सौंपा है। इसके पश्चात भी मैंने लगातार अपना काम किया है। जितने भी कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर मेरी उपस्थिति में लगातार रही है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, साथ ही साथ जितने वरिष्ठ नेतागण हमारे हैं, सबसे मेरा संबंध अच्छा रहा है। सभी का आशीर्वाद, स्नेह एवं समर्थन मुझे लगातार प्राप्त होता रहा है। अगर पार्टी मुझे वैशाली विधानसभा से दावेदार बनाती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक सम्मानजनक विजय हम लोग हासिल करेंगे और पार्टी के सम्मान हम बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं निश्चिंत हूँ। विजय जी, जैसे आप बता रहे हैं, सारी बात ठीक है, पर भारतीय जनता पार्टी में भी वैशाली नगर विधानसभा से बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की है। पर मान लीजिए कि इस बार किसी और को मौका मिला, तब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे शीर्ष नेता इस बारे में निर्णय लेते हैं कि किसको हम दावेदार बनाएं। अगर मेरे अलावा पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ स्थानीय स्तर पे टिकट देती है तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसके लिए भी काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से काम करेंगे। हमारे लिए हर हाल में वैशाली नगर में विजय सुनिश्चित करना ही प्रथम लक्ष्य है और हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हम ना सिर्फ वैशाली नगर अपितु पूरा छत्तीसगढ़ हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और कम से कम 2/3 मतों से हमारी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ बनना निश्चिंत है। हमारे लगातार वरिष्ठ नेताओं का यहाँ छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। स्थानीय नेता भी हमारे लगातार सक्रिय हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। मैं यह इस तरह से निश्चित हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वैशाली नगर साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ हमारी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सुशासन फिर से यहाँ स्थापित होगा। तो ये थे विजय जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में और खासकर विधानसभा वैशाली नगर में विजय को लेकर बिल्कुल ही निश्चिंत है। इनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में फिर से इस बार भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित होगा। बहुत सारे विषयों पे हमने बात की है, पर अगर आपके मन में भी कुछ बात बच गई है तो आप कमेंट्स हमें जरूर कीजिएगा। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।